मैं आप सभी का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इनमें से जो मेन डेफिनेशंस हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 2 क्लोज ए, सेक्शन 2 क्लोज ए, सेक्शन 2 क्लोज बी, सेक्शन 2 क्लोज सी। आज के सेशन का ये 3 डेफिनेशंस मेन फोकस होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं आज। लेकिन आइए आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। इन द लास्ट सेशन, पिछले 2 सेशंस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया सेक्शन 2 क्लोज एच। इसमें आपने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेक्शन 2 क्लोज ई में आपने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो ये आपने बात समझी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले एग्रीमेंट करना होगा। यानी फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। जैसे आपको ग्रेजुएशन करनी है तो पहले आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी, तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा। राइट, समझ गई बात आप? तो पहले जैसे आपने ग्रेजुएशन करनी है तो पहले आपको एग्रीमेंट करना होगा, और एग्रीमेंट में हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे बट लास्ट सेशन में मैंने डेफिनेशन डिस्कस करी है आपके साथ। सेक्शन 2E मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप याद कीजिए। अपने कॉपी रजिस्टर को खोल के देखिए। सेक्शन 2E, आपको याद होगा कि 2 चीजें चाहिए। एक तो प्रॉमिस होना चाहिए, एग्रीमेंट करने के लिए प्रॉमिस चाहिए, और उसके साथ कंसिडरेशन होनी चाहिए। राइट, ये बात हमने डिस्कस करी थी। और प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B, कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C, 2D। 2D यहां तक हम पहुंच गए थे। और फर्दर हम देखें एग्रीमेंट का मतलब क्या है। एग्रीमेंट का लिटरल हमने मीनिंग भी देखा, लीगल मीनिंग भी देखा। एग्रीमेंट मतलब जिस पॉइंट पर दो लोग आपस में सहमत हो जाएं, when two person agree upon the same thing in the same sense। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था when two persons when two persons agree upon the same thing in the same sense, same thing in the same sense। यानी इनके बीच में क्या होना चाहिए, कंसेंसस एट इडम, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब लॉ के अकॉर्डिंग ये काम सब कैसे होगा। अब लॉ के अकॉर्डिंग ये काम कैसे होगा, कहते हैं जी पहले तो आप एक प्रॉमिस कीजिए, और ये प्रॉमिस खाली प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, सूखा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। साथ में इसके कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ प्राइस होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, उसके बदले में कुछ मिलना भी चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न को समथिंग इन रिटर्न यानी प्राइस,
इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, यानी बदला, कुछ बदले में मिलना चाहिए। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये दो बातें हमें आगे की सेशन में सीखनी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहता हूँ एग्रीमेंट के कंसेप्ट का। देखो, एग्रीमेंट करने के लिए मिनिमम टू पार्टीज आपको चाहिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, राइट। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है जी? एग्रीमेंट है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। और टेक्निकली कैसे है ये एग्रीमेंट? यानी ये लोग किसी एक पॉइंट पर एग्री हुए होंगे। इनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होगा। मीटिंग ऑफ माइंड होगा, यानी कंसेंसस एड इडम होगा। हम्म जो कि आपने सीखा बेटा अभी। इन दोनों के बीच में क्या होगा? कंसेंसस एड इडम, यानी ठीक है, क्या एग्रीमेंट हुआ होगा? सपोज कीजिए बेटा, ये दोनों, ए के पास एक कार है। आप इस तरह से सीखिए बेटा। ए के पास एक कार है, राइट। और बी के पास कैश है, ₹5 लाख। ₹5 लाख कैश है। एक के पास कार है, एक के पास 5 लाख रुपए है। अब ए बी को या बी ए को बोलता है कि भाई ऐसा है कि ये कार तुम मेरी खरीद लो 5 लाख में। या बी ए को कहता है भाई तुम ये 5 लाख में कार बेच दो। ठीक है, यहाँ ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना इस चीज को, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं कहता हूं कि ए ने यहाँ प्रॉमिस किया, ठीक है। बी ने भी यहाँ प्रॉमिस किया। अब यहाँ जो बी का प्रॉमिस था वो क्या था? टू पे कैश, राइट। और ए का प्रॉमिस था टू डिलीवर कार। ए का प्रॉमिस था कार को डिलीवरी करना, और बी का प्रॉमिस था कैश पे करना। अब दोनों ने एक, हाँ बेटा, अब दोनों ने क्या करा कि एक दूसरे को वायदा किया, प्रॉमिस किया। एक प्रॉमिस देखो ये, और दूसरा प्रॉमिस ये। अब आप समझने की कोशिश करो, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है, क्यों? क्योंकि बदले में कुछ उसको मिल रहा है। बी ए को प्रॉमिस कर रहा है, क्यों? बी ए को प्रॉमिस कर रहा है, क्यों? क्योंकि बदले में उसे कार मिल रही है। तो ये प्रॉमिस, ये कंसिडरेशन। अब इस दुनिया को अब इस दुनिया को ए के प्रोस्पेक्टिव से देखो। शाबाश बेटा। इस दुनिया को ए के नजरिए से देखो। ए ने प्रॉमिस किया और साथ में उसे कंसिडरेशन मिल रहा है। ए ने कार देने का प्रॉमिस किया और बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, आप बताओ। तो एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ जी? ये तो बात समझा रहा था बेटा। एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, मिस्टर बी के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखो। मिस्टर बी के नजरिए से एक दुनिया को देखो बेटा। बी 5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहा है, बदले में उसे क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन मिल रहा है, कार मिल रही है।
तो चाहे ए के नजरिए से देखो तो भी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट है, और बी के नजरिए से देखो तो भी कंसिडरेशन प्लस एग्रीमेंट है। तो जहां प्रॉमिस होगा उसका इफेक्ट देखो क्या होगा बेटा। आओ एक बार और इसको देखते हैं बेटा, ए और बी, राइट। ए ने बी को प्रॉमिस किया। जब ए ने बी को प्रॉमिस किया और बी ने जब ए को प्रॉमिस किया, तो जहां प्रॉमिस होती है वहां पर एक ड्यूटी क्रिएट हो जाती है। ए की ड्यूटी क्रिएट हो गई। जहां प्रॉमिस होता है वहां एक ड्यूटी क्रिएट हो जाती है, राइट। भाई मैंने आपको एक चॉकलेट देने का प्रॉमिस किया, तो मेरी ड्यूटी होगी चॉकलेट देना, आपका राइट हो गया, ठीक है। जहां प्रोमिजर की ड्यूटी होगी वहां प्रोमिजी का राइट होगा, ठीक है। इस प्रोमिस के लिए ए प्रोमिजर है यानी प्रोमिस करने वाला, और बी प्रोमिजी है। और इस प्रोमिस के लिए बी प्रोमिजर है और ए प्रोमिजी है। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, आप ध्यान से सुनना बेटा। यानी एक राइट क्रिएट हो जाएगा, एक ड्यूटी क्रिएट हो जाएगी, राइट। जब ए ने बी को प्रॉमिस किया भाई मैं तुझे कार दूंगा, ए की ड्यूटी हो गई, तो बी का वो राइट हो गया। जब बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है बेटा, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये बी की ड्यूटी हो गई और ए का राइट हो गया। तो एक आदमी की ड्यूटी, दूसरे आदमी का राइट। एक आदमी का राइट तो दूसरे आदमी की ड्यूटी, राइट बेटा। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टडी ऑफ क्रिएटेड राइट्स एंड क्रिएटेड ड्यूटीज। तो यहां से एक बात हमने लिखनी है, एक बात हमें नोट करनी है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज द स्टडी। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज की पढ़ाई है? स्टडी ऑफ क्रिएटेड राइट्स एंड क्रिएटेड ड्यूटीज। आइए इस बात को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि क्या हमने करा है आज की सेशन में। चलिए आइए बेटा सीखते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या किया है, अब तक क्या किया है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज के इस सेशन में हम एग्रीमेंट को कर रहे हैं जी। एग्रीमेंट क्या होता है जी? एग्रीमेंट करने के लिए यू नीड टू डू अ प्रॉमिस। आपको पहले एक प्रॉमिस करना होता है। पहले आपने एक प्रॉमिस किया, कर लिया जी प्रॉमिस। अब क्या करें जी? एक प्रॉमिस करने के बाद वो प्रॉमिस खाली नहीं होना चाहिए, उसके साथ कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो होना चाहिए। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न। और एग्रीमेंट का हमने बेसिक मीनिंग देखा, व्हेन टू पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। हम कहेंगे जी उनके बीच में कंसेंसस एड इडम है, यानी क्या है जी? मीटिंग ऑफ माइंड्स है। ये चीज हमने यहाँ तक सीखी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने एग्रीमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं जी। एग्रीमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। एग्रीमेंट क्या है जी? मान लीजिए ए और बी के बीच में, ए और बी दो पर्सन है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है। उनके बीच में क्या है जी? एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब है क्या? उनका माइंड एक पॉइंट पे मिलता है। अब उनका माइंड किस पॉइंट पे मिल रहा है? कार के, ए के पास एक कार है, बी के पास 5 लाख रुपए हैं। ए और बी को दुनिया एक जैसी नजर आती है। उस कार को लेके भाई मैं कार बेचूंगा कब? जब तुम खरीदोगे। तुम खरीदोगे कब? जब मैं बेचूंगा।
यानी उस पॉइंट के ऊपर, उस कार के ऊपर, उस 5 लाख रुपए के ऊपर हम दोनों का माइंड मिलना चाहिए। एग्रीमेंट वेयर टू माइंड्स एग्री अपॉन ईच अदर, जहां दो लोग किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएं। ठीक है, जब दो लोग किसी मुद्दे पे सहमत होंगे तो बेटा उनके राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट होंगी, उनके राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट इज द स्टडी, फिर हमने देखा बेटा कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट इज द स्टडी ऑफ क्रिएटेड राइट्स एंड क्रिएटेड ड्यूटीज। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट करना होगा, और एग्रीमेंट के बीच में प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस से राइट और ड्यूटी क्रिएट हो जाती है। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन राइट्स और ड्यूटीज की प्रोटेक्शन चाहिए। व्हाट इज डूइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हेयर? ठीक है, आईसीए क्या कर रहा है नाउ? ठीक है बेटा, द पर्पस, द पर्पस बिहाइंड, नोट कर लो बेटा, पर्पस बिहाइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is the protection of, is the protection, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रोटेक्शन, इज द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वर्ड है ये, इज द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटेड राइट, क्रिएटेड राइट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ क्रिएटेड ड्यूटीज। तो इसीलिए तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। अब ये एनफोर्समेंट कैसे होगी, ये हमने इस पूरे स्टडी के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें ये बात देखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा इन राइट्स एंड ड्यूटीज को, ये बात आके हमने समझनी है। तो आओ एक बारी फिर से वापस चलते हैं वहीं पर जहां से हमने बात शुरू करी थी, यानी एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए जी, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस और कंसिडरेशन चाहिए। आइए इस चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में हम पढ़ेंगे। तो यहां से पहले हम समझ के चलेंगे प्रॉमिस क्या है। सेक्शन 2 बी, अब पहले प्रॉमिस और कंसिडरेशन हमें सीखना है कि प्रॉमिस क्या है और कंसिडरेशन क्या है। ठीक है बेटा, आप ध्यान से अपने नोट्स बनाएंगे और कॉपी में लिखते जाएंगे, और यहाँ पे प्रॉमिस मैं आपको बताऊंगा बेटा। सेक्शन 2 बी की हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉमिस की। आपने देखा अब तक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट के लिए एक प्रॉमिस चाहिए, और अब हम देखेंगे कि प्रॉमिस के लिए क्या चाहिए। ठीक है, सेक्शन 2 बी की डेफिनेशन पहले आप लिखेंगे। व्हेन द पर्सन, when the person to whom the offer या proposal, एक ही बात है, offer, when the person to whom the offer was made, when the person to whom the offer was made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted.
offer is said to be accepted. On acceptance, offer या प्रपोजल एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑफर, प्रपोजल becomes promise। आइए जी, becomes promise। आइए इस डेफिनेशन का एक एक तार, इसकी एक एक बात समझेंगे बेटा। When the person to whom the offer was made, जिस आदमी को ऑफर किया गया, ऑफर यानी प्रपोजल किया गया। अब ए बी की कार खरीदना चाहता है, बी ए की कार बी ए को कार बेचना चाहता है। आप जब कुछ खरीदना चाहते हैं, जब कुछ बेचना चाहते हैं, जब कोई रिश्ता करना चाहते हैं, ए बी के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो ए बी को क्या बोलेगा? भाई मेरा पार्टनर बनेगा। ए बी से शादी करना चाहता है तो ए बी को क्या बोलेगा? भाई मुझसे शादी करेगा। ए बी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो बोलेगा कि मुझे अपने शेयर बेचेगा। ए बी को अपना डायरेक्टर बनाना चाहता है तो बोलेगा कि क्या तू मेरा डायरेक्टर बनेगा। यानी एक आदमी को शुरुआत करनी होगी और उस शुरुआत का नाम है क्या? ऑफर। उस शुरुआत का नाम क्या है बेटा? ऑफर। लेकिन ऑफर से शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम इस डेफिनेशन को बड़ा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं बेटा, उड़ाने वाले हैं कंसेप्ट को। इस तरह से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को कि किसी माइके लाल ने आज तक सोचा नहीं होगा कि इतनी गहराई से भी जा सकता है। यस, हम इतनी गहराई से पढ़ने वाले हैं इस कंसेप्ट को। यहां पर आप देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर। ठीक है, ऑफर एक टेक्निकल टर्म है। यहां पर ऑफर वर्ड को, एक एक चीज को बेटा यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। कि स्टार्ट, शुरुआत, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। भाई हिंदी लिखने की तो आदत ही खत्म हो गई। शुरुआत, ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होती है। भाई शुरुआत लिखने में मुझे दिक्कत आ रही है, मैं स्टार्टिंग लिख देता हूँ। स्टार्टिंग होती है। शुरुआत समझ गए ना, स्टार्टिंग होती है। ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। यहां से ये बात समझिए। ठीक है जी। When the person to whom the offer was made, अब जिसको प्रपोजल किया, मेड, was made, signifies, अगला वर्ड आया signifies। हमें सीखना है कि what is the meaning of here signifies। signifies के लिए इजहार, मतलब उर्दू का एक वर्ड है इजहार। इजहार में मतलब ये है कि कोई अपनी सहमति बता दे। ठीक है, आपने वो गाना नहीं सुना, ना वो इकरार करती है ना वो इनकार करती है। ठीक है, इजहार करना यानी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और वो बात मैं आपको कह दूं। सिग्निफाइज मतलब टू कम्युनिकेट। इंग्लिश में मैं ऐसे समझाऊं तो क्या वर्ड है बेटा? टू कम्युनिकेट, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफाइज हियर?
अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अपनी बात किसी दूसरे तक, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। राइट, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, सिग्निफाइज करना यानी टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन मतलब क्या? जब एक बात भी अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा दे। ठीक है, पहले के जमाने में कबूतर का यूज करते थे, फिर पोस्टल डिपार्टमेंट आया। आपने सुना ना बेटा, कबूतर जा, वो गाना सुना है? मैंने प्यार किया का गाना, एक आई थी, फिल्म आई थी, जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, मैंने प्यार किया। उसमें एक गाना था, कबूतर जा जा जा। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है और कबूतर को कहता है कि चिट्ठी लेके जा, कबूतर जा जा जा। ऐसे बात, ऐसे गाने के बोल हैं, आप उस गाने को सुनना। तो सिग्निफाइज मतलब टू कम्युनिकेट करना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, और डेफिनेशन में इसका रोल देखते हैं, ये डेफिनेशन। ठीक है बेटा, देखो बेटा, यही तो मजा है ना ऑनलाइन क्लासेस का, कि यहाँ पे हमें टाइम की हमें कोई वो नहीं है, मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप ये बात मेरी समझ चुके हैं, अगर ये टू बी जो मैंने ऊपर लिखा है ये समझ चुके हैं आप, तो इसे आप, इस लेक्चर को आप आगे स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको डीप एनालिसिस कर रहा हूँ कि जिन बच्चों के कंसेप्ट में कोई कमजोरी नहीं रहना चाहिए। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड, क्योंकि सिग्निफाइज वर्ड पे ही आगे सेक्शन 4, 5, 6 टिके हुए। तो आप कहेंगे सर क्यों ये बाल की खाल को उतार रहे हैं? बेटा मैं बाल की खाल इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले सेशन में, आगे आने वाले जो कमिंग सेशंस हैं, वहां सेक्शन 4, 5 और 6 का इंटरप्रिटेशन करना है, और वहां पर सिग्निफाइज वर्ड के ऊपर ही सारी क्लास टिकी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले सिग्निफाइज वर्ड आपको बहुत बढ़िया से आनी चाहिए। When the person to whom the offer was made, जिसने, जिसको ऑफर किया गया, signifies his assent। assent मतलब consent। assent, आगे एक वर्ड यूज किया assent, मतलब consent, मतलब रजामंदी, मतलब अपनी हाँ। ठीक है, consent, assent मतलब यहाँ consent। देयर टू, देयर टू का मतलब बहुत खतरनाक है यहाँ पे। देयर टू, देयर टू के बीच में स्पेस नहीं है, ध्यान देना बेटा। देयर टू का मतलब है एज इट इज, एज इट इज। आओ इस देयर टू को समझाता हूं एक बारी, देयर टू को समझाता हूं। एज इट इज, एज इट इज का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? ए ने बी को कहा 5 लाख में मेरी कार खरीदेगा। बी कहता है ओके, यस। तो यहां एसेंट देयर टू है। मान लीजिए बी कहता है कि नहीं भाई, 5 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा 4,80,000 रुपए में। देखो, बी ने ए की बात तो मान ली, लेकिन एज इट इज नहीं मानी, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या माननी चाहिए थी उसको? एज इट इज माननी चाहिए थी। यानी यह कंसेंट नहीं है। ए ने बी को कहा मेरी कार 5 लाख में खरीदेगा, बी ने कहा हाँ 4,80,000 में। तो यहां कोई एग्रीमेंट नहीं बना, क्योंकि एग्रीमेंट बनने के लिए पहले प्रॉमिस चाहिए, और प्रॉमिस के लिए कंसेंट चाहिए एज इट इज। तो यहां प्रॉमिस नहीं बना, प्रॉमिस नहीं बना, इसके चलते एग्रीमेंट नहीं बना, और एग्रीमेंट नहीं बना तो इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो इसका मतलब राइट्स जो क्रिएट हुए होंगे उनकी कोर्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं करेगा। कोर्ट किन राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा?
जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना हो। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जहां एग्रीमेंट बना हो। और एग्रीमेंट कहां बनेगा? जहां प्रॉमिस बना हो। तो प्रॉमिस के लिए क्या चाहिए कि एक आदमी ऑफर करे और दूसरे आदमी उसके हाँ कह दे। और हाँ भी कैसे कह दे? एज इट इज कह दे, जैसा वो चाहता है वैसी हाँ कर दे। अगर कोई चूं चपड़ करेगा, बीच में अपनी कंडीशंस लगाएगा, यानी बात को एज इट इज नहीं मानेगा, जैसे बात माननी चाहिए थी वैसे नहीं मानेगा, तो प्रॉमिस नहीं बनेगा। प्रॉमिस कब बनेगा? जब प्रोमिसर की बात आप यूं की यूं मानो। आप प्रोमिसर की बात यूं की यूं नहीं मान रहे, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। कोर्ट कहता है कि पहले प्रोमिसर की बात मानो यूं की यूं, जैसे तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रोमिसर की बात आपको यूं की यूं माननी पड़ेगी, तो एग्रीमेंट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आओ एक बारी दोबारा से पढ़ो। When the person to whom the offer was made signifies his assent thereto का मतलब as it is, the offer is said to be accepted। तो ऑफर मान लिया जाएगा, ऑफर एक्सेप्टेड हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफर प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। तो यहाँ पे एक तीर से हमने दो निशाने कर लिए। टू बी ना केवल प्रॉमिस को डिफाइन कर रहा है, टू बी यहाँ पर एक्सेप्टेंस को भी डिफाइन कर रहा है। तो टू बी दो चीजें बता रहा है कि देखो यहां तक एक्सेप्टेंस का मतलब बता रहा है, when the person to whom the offer was made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted। देखो यहां तक ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बता रहा है। फिर आगे कह रहा है ऑन एक्सेप्टेंस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफर बिकम्स प्रॉमिस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफर बिकम्स प्रॉमिस। अब इस डेफिनेशन से ऑन एक्सेप्टेंस ऑफर बिकम्स प्रॉमिस, अब इस डेफिनेशन से तीन क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे बेटा। इस डेफिनेशन से तीन सवाल रेज हो रहे हैं, तीन क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो बेटा, पहले तो सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, आप सब बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ acceptance of offer, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर, फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स, फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स effects of acceptance of an offer, following are the effects of acceptance of an offer। पहला इसका पहला इफेक्ट देखो बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9818050252 पर, और व्हाट्सएप 9818050252 आप नोट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला पहला इफेक्ट देखो, ऑफर, ऑफर becomes promise, offer becomes promise। सेक्शन 2B, सेक्शन 2B कह रहा है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफर बिकम्स प्रॉमिस, ऑफरर बिकम्स, ऑफरर बिकम्स, जो ऑफर करने वाला है, बिकम्स प्रोमिसर, जो ऑफरर है वो प्रोमिसर बन जाएगा। ये 2C कह रहा है बेटा,
डेफिनेशन 2C। और थर्ड इसका इफेक्ट है ऑफरी, राइट, ऑफरी। ऑफरी बिकम्स प्रोमिसी, ऑफरी बिकम्स प्रोमिसी टू सी। ये कह रहा है डेफिनेशन 2C, फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तीन इसके इफेक्ट देखे तो 2B, ऑफर बिकम्स प्रोमिस, ऑफ ऑफरर बिकम्स, ऑफरर, इसको आप ठीक कर लीजिए, ऑफरर कर लीजिए, ऑफरर, ऑफरर बिकम्स प्रोमिसर, ऑफरी बिकम्स प्रोमिसर, प्रोमिसी, ऑफरी बिकम्स प्रोमिसी, ऑफरर बिकम्स प्रोमिसर एंड ऑफरी बिकम्स प्रोमिसी। चलिए एक बारी बेटा आइए वापस, एक बारी चलिए। 2B की डेफिनेशन देख रहे थे हम, प्रोमिस की डेफिनेशन देख रहे थे, और प्रोमिस की डेफिनेशन हमने समझ ली बेटा। व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर वाज मेड signifies his assent thereto, offer is said to be accepted, on acceptance offer becomes promise। अब हम सेक्शन 2B को ध्यान से एनालिसिस करें, हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हमें क्या नजर आता है। आइए सेक्शन 2B को एक बारी इन डेप्थ एनालिसिस और करें। व्हाट इज सेक्शन 2B? एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस, और एक्सेप्टेंस भी इसमें आता है। मेनली क्या है डेफिनेशन? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉमिस के लिए कहते हैं जी दो चीजें चाहिए आपको। एक आपको ऑफर होना चाहिए, प्लस दूसरा आपके पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A और एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B। एक्सेप्टेंस हम कर चुके हैं, 2B में एक्सेप्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि जिस आदमी को ऑफर किया जाएगा, जिस आदमी को ऑफर किया जाएगा अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जी एक्सेप्टेंस हो गया, उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और हम, मेरे दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हम यहाँ सीखें। एक क्वेश्चन और हमारे मन में आ रहा है बेटा, आइए हम सीखते हैं। एक क्वेश्चन, हु कैन एक्सेप्ट ऑफर? हु कैन एक्सेप्ट ऑफर? आंसर, इसका आंसर क्या है? द पर्सन टू whom द ऑफर वाज मेड। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? द पर्सन टू whom द ऑफर, जिसको ऑफर किया गया वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। हु कैन एक्सेप्ट ऑफर? द पर्सन टू whom द ऑफर वाज मेड। जिस पर्सन को ऑफर किया गया वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। द पर्सन टू whom द ऑफर वाज मेड, जिस आदमी को ऑफर किया गया वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यह बात आपने समझनी है, ये क्वेश्चन आपने देखना है, हु कैन एक्सेप्ट ऑफर। आइए बेटा, हम प्रोमिस करना चाहते हैं। हम प्रोमिस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं। हम एग्रीमेंट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो सेक्शन 2A यहाँ पे ऑफर को अभी सीखना होगा कि ऑफर क्या है। एक्सेप्टेंस हम सीख चुके हैं, 2B हम कर चुके हैं। आइए यहाँ पे करेंगे सेक्शन 2A। ये बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है और इसे आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से समझना होगा और सीखना होगा।